नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर काव्य शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आचार्य भरतमुनि। भरतमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माना गया है। भरतमुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। इनका समय द्वितीय सदी इनका समय है, दूसरी सदी इनका समय है। इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है जिस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। भरतमुनि के द्वारा लिखे गए नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की उपाधि भी दी गई है, पंचम वेद कहा गया है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और 36 अध्यायों में लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरतमुनि ने 10 गुण माने हैं, 10 दोष और 4 अलंकारों को इन्होंने माना है। जिसमें 4 अलंकार कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। इन 4 अलंकारों को उन्होंने माना है। भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरतमुनि ने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। रसों की संख्या 8 मानी है, शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। अगले आचार्य भामह। भामह कश्मीर के निवासी थे। भामह कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 6वीं शती का पूर्वार्ध इनका समय था। भामह अलंकारवादी आचार्य थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ काव्यालंकार है। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ काव्यालंकार। भामह कश्मीर के निवासी थे। इनका समय इनका 6वीं सदी का पूर्वार्ध है। अलंकारवादी आचार्य थे, अलंकार के प्रवर्तक आचार्य थे और इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भरतमुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण माने हैं भामह ने, जिसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद का वर्णन इन्होंने किया है। 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। अगले आचार्य देखिए दंडी। दंडी दक्षिण भारत के निवासी थे। इनका समय 7वीं सदी, दंडी का समय 7वीं सदी है और अलंकारवादी आचार्य थे दंडी। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ काव्यादर्श है। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं। 4 परिच्छेदों में लगभग 650 श्लोक है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक भी माना है। दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है और अलंकारवादी आचार्य थे। इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्यादर्श है। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं और 4 परिच्छेदों में लगभग 650 श्लोक हैं। अगले आचार्य देखिए वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध है। ग्रंथ इन्होंने जो लिखा है काव्यालंकार सूत्र है। ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है। काव्यालंकार सूत्र में 5 परिच्छेद में है, 5 परिच्छेदों में विभक्त है। रीति को वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्य कहा है। 10 प्रकार के गुण, शब्द गुण तथा अर्थ गुण को अभ्यगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। 20 प्रकार के गुण माने हैं। अगले आचार्य देखिए उद्भट। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। उद्भट का समय 8वीं शती का उत्तरार्ध है। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह है। काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ उद्भट के द्वारा लिखा गया है और इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध है। अलंकार से संबंधित आचार्य हैं। अगले आचार्य देखिए रुद्रट। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे।
समय 9वीं शती का पूर्वार्ध। ग्रंथ लिखा है काव्यालंकार। इसमें 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक है। रुद्रट के द्वारा लिखे गए काव्यालंकार में 16 अध्याय हैं और 16 अध्याय में 734 श्लोक हैं। अगले आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक में 4 उद्योग अध्याय है। 4 उद्योग हैं। अध्याय को उद्योग कहा गया है, इसमें 4 है। और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कवि आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य। इस प्रकार दोस्तों हमने आज 7 महत्वपूर्ण आचार्यों को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य आचार्यों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।